आचार्य ये कह रहे हैं कि युग धर्म, यस, जो वक्त वक्त पर नीतियां धर्म को लेकर लिखी जाती हैं, उन पर चर्चा की जरूरत है। बिल्कुल, रामचरितमानस पर चर्चा की जरूरत है। अगर उसमें ये आज आपको आपत्ति, किसी को कोई ऑब्जेक्शन, क्योंकि हमारा यही समाज है ना, हम इन्हीं से मिलकर बने हैं, तो अगर किसी को लगता है तो इसमें विशेषज्ञ बैठे उस पर चर्चा करें। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, इसके बाद फौरन आ रही हूं उदित राज जी। देखिए अंजना जी, पहली बात, बहुत दिनों बाद अनुराग भदौरिया जी आए हैं, इनका चेहरा भी कुछ बदला है, रूप भी बदला है, तो इनका स्वागत करता हूं मैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि आपकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया है उस पर आपकी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि रामचरितमानस और रामायण हमारी आस्था के आधार ग्रंथ हैं। रामचरितमानस किसी एक जाति का ग्रंथ नहीं है, किसी एक वर्ग का ग्रंथ नहीं है, किसी एक पार्टी का ग्रंथ नहीं है, और रामचरितमानस किसी एक देश का ग्रंथ भी नहीं है, क्योंकि रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा है, लेकिन महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण को आधार मान करके लिखा गया। और महर्षि वाल्मीकि जो हैं वो हमारे आदिकाल के संत हैं। सवाल इस बात का है कि भारत का संविधान किसी एक व्यक्ति की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की अनुमति नहीं देता है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी और उनके तमाम समर्थकों ने करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, सामाजिक समरसता के ताने बानों को तोड़ने का प्रयास किया है, समाज के विखंडन का काम किया गया है। और आस्था जो है वो तर्क की मोहताज नहीं होती है। आपके चैनल पर, आपके पैनल में बड़े विद्वान लोग उपस्थित हैं। अभी भदौरिया जी कह रहे थे कि कोई बड़े विचारकों के द्वारा चिंतन कराना चाहिए। क्या भदौरिया जी से पूछना चाहता हूं, अंजना जी विवेकशील नहीं है क्या? बीजेपी के जो प्रवक्ता महोदय राज्यसभा सदस्य बैठे हैं आदरणीय ब्रजलाल जी, वो विवेकशील नहीं है क्या? इस पैनल में और दूसरे जो लोग हैं हमारे उदित राज जी, वो विवेकशील नहीं है? सभी विवेकशील हैं। ऐसा नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी अकेली चिंतनशील और विवेकशील पार्टी है। अफसोस इस बात का है कि एक बहुत ही पुराना एक दोहा है, उसे शेर भी कह सकते हैं, कि जो गलती कर नहीं सकते उन्हें भगवान कहते हैं, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। तो मेरे भाई, गलती हुई है, इसमें क्षमा याचना कीजिएगा। और करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है, क्योंकि रामचरितमानस हमारी आस्था का आधार है। इसमें तर्क वितर्क मत करिएगा। जहां तक रामचरितमानस की चौपाइयों के ऊपर डिस्कशन का सवाल है, उन पर विचार विमर्श का सवाल है, वो किया जा सकता है, लेकिन कैसे किया जाएगा? इस तरह के बयान देके, रामायण के पन्नों को जला के, रामायण को धकिया के, रामायण का अपमान करके, अगर आप इस देश के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र का चित्रण जो रामचरितमानस में किया गया है, ठीक है, वो तो सामाजिक समरसता का शिखर है। छोटा सा जवाब, जो शबरी के झूठे बेर खाते हैं राम, मैंने पहले ही जो गिद्धराज जटायु का जख्मों को धोते राम, उनके रामचरित के ऊपर रामचरितमानस का अपमान करके आपने गलत काम किया है। आप माफी मांगिए और मैं मांग करना चाहता हूं। माफी कहां मांग रहे हैं सर? उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को जनरल सेक्रेटरी बना दिया। तो सुन लीजिए। नहीं, मैं मांग करता हूं कि वो या तो माफी मांगे। नहीं, सवाल इस बात का, भदौरिया जी आप माफी मांगिए। उनको इनाम दिया जा रहा है, बच जाएंगे, आप बच जाएंगे। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, क्या समाजवादी ने कहा कि उनका बयान समाजवादी का है? उन्होंने कहा ये मेरा व्यक्तिगत बयान है, हमने तो इंडोर्स नहीं किया। और जिस तरह की प्रतियां जलाई गई हमने इंडोर्स नहीं किया, हमने कहा जिन्होंने जलाएगी वो गलत किया है। लेकिन मैं सवाल इस बात का है, जब मैं ये कहता हूं कि प्रभु राम दशरथ के पुत्र नहीं थे जिन्होंने कहा, तो क्या उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? क्या जो कहते थे कि यहाँ पे जिस तरह की भाषा का टेस्ट ट्यूब बेबी सीता माँ को बोला गया, तो क्या उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? सवाल इस बात का है, मैंने आपसे बोला कि हम सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करने वाले लोग हैं। आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। क्या रामचरितमानस पर इस तरह से प्रश्न खड़े करना, पन्नों को जलाना सही है? नहीं अंजना जी, मैं अभी मेरे सहयोगी कृष्णन जी की बात, आचार्य जी की बात सुना, औरों की भी बात सुना, आपकी बात। जब कोई आस्था की बात है तो आस्था इतनी बड़ी चीज है जिसके ऊपर तर्क वितर्क नहीं हो सकता। तो क्यों टेलीविजन वाले रोज तर्क वितर्क करा रहे? यहाँ तो तर्क वितर्क हो रहा है। अंधविश्वास पर तर्क सब नहीं, अंधविश्वास पर हो रहा है। अंधविश्वास पर तर्क वितर्क हो रहा है। नहीं, लेकिन यहाँ पर तो धार्मिक ग्रंथ का सवाल है। दोनों चीज को मिक्स मत कीजिए साहब। नहीं, धार्मिक ग्रंथ के ऊपर ही अभी
सुन रहा हूं, कई बार रिपीट करके सुना कि देखिए तर्क से आप नहीं समझ सकते, आस्था की बात है, आस्था की बात है, लोगों की आस्था पर छोड़ दीजिए। टेलीविजन वालों का क्या काम है, हमारा आपका क्या मामला है? अगर उन्होंने कहा है वो तो भुगतेंगे। एक बात है। दूसरी बात यह है कि जब संजय निषाद जी भगवान राम के बाप भी बदल देते हैं और जाति भी बदल देते हैं, तब क्यों नहीं आस्था का के ऊपर चोट पहुंची? फिर क्यों नहीं टेलीविजन वाले संवाद करते हैं? भाई ये मामूली वो क्या अपमान नहीं है? लेकिन उस पर भी मैं कहूंगा चर्चा। आज जब निमेश अग्रवाल जी का फोन आया, मैं तो इस समय फंस गया, सभी लोग फंस गए भारत यात्रा में जो आए हैं, यहाँ भारी बर्फ पड़ रही, तो हमने कहा मैं तो भारत जोड़ो यात्रा में आया हूँ भैया, मुझसे ऐसे विषय से इस समय तो न पूछो, भारत जोड़ो यात्रा के बारे में पूछो कि इतनी भयंकर बर्फ पड़ रही थी, राहुल गांधी जी हिले नहीं। और राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ी बात आज कही, और सच बात है कि अपने लिए इतना दिन नहीं यात्रा किया हूं, लगभग 4000 किलोमीटर। तो यह बात आपको आस्था में छोड़ देना चाहिए। जो आस्था वाले हैं आपस में चर्चा करें। क्यों आप किसी ग्रंथ का अपमान कर रहे हो? भगवान रामचरित्र के ऊपर चर्चा रोज रोज करा रहे हो, ये अपमान करने वाली बात नहीं है। ये तो आप ही लोग अपमान कर रहे हैं। वो मौर्य जी से तो अपमान ज्यादा आप ही लोग कर रहे हैं कि होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, इसने गलत किया, वो माफी मांगे, ये माफी मांगे, वो करे, और एक तरफ यह करे। अरे माफी मांगने की बात तो आपके साथी आचार्य प्रमोद कृष्णम बोल रहे हैं ना उदित राज जी। क्यों करा रहे हो? कमाल है कि चर्चा में आते हैं और कहते हैं चर्चा क्यों करा रहे हो? क्यों इस विषय पर बात संवाद करा रहे हो? क्यों नहीं चर्चा होगी? आप मतलब कोई कुछ भी बोल के चला जाएगा, चर्चा नहीं होगी उदित राज जी? नहीं, छीछा लेदर क्यों करोगे भाई? अच्छा, वाद विवाद जब यही लोग। आइए सर, आप छोड़िए, कहाँ कश्मीर में बर्फबारी का असर दिख रहा है? आप यहाँ आइए सर, आप ही डिसाइड कीजिए, एडिटोरियल मीटिंग को आप टेक ओवर कर लीजिए। आस्था का विषय है, इसके ऊपर तर्क नहीं हो सकता है। तो अभी जो पहले बोलने वाले कहते वापिस करें, फिर इसके तर्क के कसौटी पर इतनी बड़ी चीज को लाइए। क्यों तर्क वितर्क करा रहे हो आप? वो कह रहे हैं इस पर चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, माफी की मांग क्यों कर रहे हैं आप? बताइए अपने साथी को। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, ये जो आप ही लोग कह रहे हो उसी से मैं निकाला हूं। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम पे इतना बोल गए, पता नहीं अपने साथी के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम? लड़ाइए नहीं, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लड़ाइए नहीं, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आपने अभी बोला कि माफी मांगने के लिए क्यों कह रहे हैं? माफी की मांग तो आचार्य प्रमोद कृष्णम जी कर रहे हैं।